मतगणना के लगातार अपडेट MP44 आपको पल पल के दिखा रहा है। रिमझिम बारिश के बीच नीमच की 2 विधानसभा के कीचड़ में कमल खिल गया है। जी हां, लगातार सुबह से बारिश हो रही है और इस रिमझिम बारिश के बीच जहां कीचड़ हुआ है उसी कीचड़ में नीमच और मनासा में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बढ़त बनती हुई दिख रही है। जावद के अंदर लगातार जो अप डाउन चल रहा है। हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन है, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, नीमच की 2 विधानसभाओं में भाजपा आगे चल रही है तो एक में पिछड़ती हुई दिख रही है और प्रदेश में भी कमल खिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहना चाहिए? मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और बम्पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हमारे नीमच जिले की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं अभी नीमच की मतगणना में से बाहर आया हूं और 20 राउंड पूरे हो चुके हैं, मतगणना समाप्त हो चुकी है और दिलीप सिंह परिहार जी 27,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मनासा का जैसा मेरे को जानकारी है, लगभग 15-16 हज़ार वोटों से माधव जी मारू आगे चल रहे हैं, वो भी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। और अभी लेटेस्ट जो जानकारी है वो जावद में भी ओम प्रकाश सकलेचा जी कुछ वोटों से आगे हैं और अभी आधे राउंड बाकी है। निश्चित रूप से जावद भी हम जीतेंगे और संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आपने कहा है कि संसदीय क्षेत्र की 8 सीट हम जीतने वाले हैं, लेकिन देखा जाए जो उम्मीद का जो आंकड़ा लगा जा रहा था, ये जो नीमच के अंदर देखा जाए 25,000 वोटों से ऊपर जा रहे हैं, 16,000 वोटों से माधव मारू जी जा रहे हैं। जावद को छोड़ दिया जाए तो वहाँ अंतराल कम जा रहा है। तो क्या लगता है लाडली बहनों ने कमल खिलाया है कि युवक कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि पार्टी का जो परिश्रम था, जो योजना और जनता के बीच में लेके गई जो भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है? इस जीत के अंदर सभी की अपनी अपनी भूमिका है। लाडली बहनों की भी अपनी भूमिका है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने उन बहनों की चिंता करी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने चिंता करी, विधायक दिलीप सिंह जी परिहार जी ने करी। तो लाडली बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न गिफ्ट दिया है कमल के फूल वाला बटन दबाकर। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रवाद का काम करती है, राष्ट्र हित में काम करती है और जितने भी विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जनता ने इन मुद्दों पर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये कहना है पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन का। उनका कहना है कि लाडली बहना ने कमल खिला है, कमल का फूल बटन दबाया है और नीमच और मनासा की जनता ने जो लाड़ जो प्यार भाजपा को दिया है, जो सर्वाधिक मत मिले हैं, उसका भी एक बढ़त बनती हुई दिख रही है। जावद में लगातार कहीं ना कहीं जो है अप डाउन चल रहा है। तो क्या लगता है कि नीमच जिले की 3 सीट में कमल खिलेगा? नीमच जिले की 3 सीटों में कमल खिलेगा, आप निश्चिंत रहें। तक चल रहा था कि ये इतने हज़ार वोटों से जीतेंगे और बराबर नेक टू नेक मुकाबला है और ये सब जो चीज़ें चल रही थी और सब मत फेल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय की ओर आगे बढ़ रही है, जो निश्चित रूप से अभी तक की सबसे बड़ी लहर भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है और इसका असर लोकसभा के अंदर भी आएगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सारी लोकसभा की सीटें भी जीतेगी। विधानसभा के बाद लोकसभा भी जीतने की बात की है पूर्व नगराध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने। उनका कहना है कि जो हम तीनों विधानसभा, जो नीमच जिले की 3 सीट जीतेंगे और विधानसभा को तो जीते रहे, उसके बाद लोकसभा भी जीतेंगे। रिमझिम बारिश के बीच कमल खिलता हुआ दिख रहा है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।